सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 6.1। इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है उसमें एक ट्राइंगल दिया गया है आपको, और इस ट्राइंगल में AC और AD जो है वो क्या है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके बीच में एक AB लाइन है, तो ये दो ट्राइंगल्स बन रही है। AD और AC गिवन है आपको कि ये क्या है, इक्वल, ठीक है। इस ये जो यहाँ पे लाइन दी गई है ऐसे, इससे पता चल रहा है ये क्या है, इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एंगल A है उसको बाइसेक्ट कर रहा है AB, जो लाइन आपकी है, लाइन सेगमेंट AB A एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब जितना एंगल 1 होगा और उतना ही एंगल 2 होगा। बाइसेक्ट का मतलब बिल्कुल इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो आपको ये बोलना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, मतलब ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो नीचे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब आपके पास जो तीन रूल्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, या तो SSS क्राइटेरिया, ठीक है, या साइड एंगल साइड, या एंगल एंगल एंगल, ठीक है। लेकिन ट्रिपल एंगल का हम नहीं लेते क्योंकि एंगल कभी बड़ा छोटा हो सकता है, इसलिए ज्यादातर आप साइड एंगल साइड वाला या ट्रिपल साइड का ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, गिवन है, देखो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, इन ट्राइंगल ABC ऊपर वाली ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ABD नीचे वाली ट्राइंगल, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या, ऊपर वाली ट्राइंगल का AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। AC और AD क्या है, इक्वल। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है, बिकॉज एंगल A जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। जो AB लाइन सेगमेंट है वो एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। नाउ AB इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं आप, कॉमन साइड। सबसे पहले ये साइड गिवन थी, इक्वल लिख दिया। ये एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमें गिवन में है कि AB जो है लाइन सेगमेंट वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो AB है ये इस वाली ट्राइंगल की भी साइड है और इस नीचे वाली ट्राइंगल की भी साइड है, तो ये दोनों की साइड क्या है, कॉमन। अब देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखते हैं, इक्वल टू, और इस तरीके से, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ठीक है। किससे, कौन सा मेथड यूज हुआ, AC इज इक्वल टू AD, क्या है, साइड, तो लिख दिया साइड। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, ये एंगल है, तो साइड एंगल, और नीचे AB इज इक्वल टू AB साइड है, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब एक चीज ये भी आपने पढ़ी है कि इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है ना। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो आपको बोला गया यहाँ पे BC और BD के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप बोल सकते हैं कि BC और BD क्या होंगे। देखो ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल यहाँ पे क्या है, अब कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब जो ये लाइन होगी, ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसके इक्वल होगी साइड BD। हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज BD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, BC के। क्यों, बाय CPCT। व्हाट इज दिस CPCT? CPCT का मतलब है अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमने तो दिखा दिया ये कॉन्ग्रुएंट है, सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे कौन करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे ये BC करस्पॉन्ड कर रहा है BD को, तो ये भी क्या होगा, इक्वल, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट जो ट्राइंगल आपके पास है, ठीक है, इसमें भी आपके पास बहुत सारी ट्राइंगल्स बन रही है, लेकिन कौन सी ट्राइंगल लेनी है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहां पे
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि आपको ट्राइंगल, एक देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें यहाँ पे BD को मिलाया गया है और AC को मिलाया गया है। अब आपको जो बोला गया है कि इसमें AD और BC जो लाइन है वो क्या है, इक्वल। ये गिवन है क्वेश्चन में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, इक्वल। पहले फिगर को समझना है, अगर आप फिगर को समझते हो तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर फिगर समझ में नहीं आती तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, ओके। उसके बाद एंगल A और एंगल B भी इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। आपको करना क्या है, जो पहला पार्ट यहाँ पे है ट्राइंगल ABD ट्राइंगल कौन सा है, यहाँ पे मैं थोड़ा शेड कर दूंगा ताकि आपको इजी लगे थोड़ा, ठीक है। ABD ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, ठीक है। ये ट्राइंगल है आपका ABD, ठीक है। एक तो ये ट्राइंगल लेना है और दूसरा लेना है BAC। तो BA और C कौन सा ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल, बस ये वाला ट्राइंगल आपको बोला गया है लेना, ठीक है। एक हो गया A, B और D, ये पूरा इधर की तरफ, और एक हो गया A, B और C, ये वाला, ठीक है ना। सो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। इन ट्राइंगल ABD एंड जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट के लिए बोली है वही, एक तो ABD बोली है क्वेश्चन में और दूसरी बोली है BAC, ट्राइंगल BAC, ठीक है, जो मैंने लिया है BA और C और BA और D या ABD आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है आपके पास, इसमें आपको गिवन है कि AD जो लाइन है वो BC के इक्वल है, ठीक है। तो क्या AD जो लाइन है वो BC के इक्वल है, ये गिवन है आपके पास। अब एंगल A, ये जो एंगल A है ये किसके इक्वल दिया गया है, एंगल B के इक्वल, ये भी गिवन है आपको। इस ट्राइंगल का एंगल A और इस ट्राइंगल का एंगल B क्या है, इक्वल। तो लिख दो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये भी क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। अब यहां पे अगर आप देखेंगे इस ट्राइंगल की कौन सी साइड इस ट्राइंगल से कॉमन है, यहां पे A, B और C, ठीक है, A, B और D। तो ये जो AB लाइन है ये वाली, देखो ये इस ट्राइंगल की भी है और इस वाली ट्राइंगल की भी ये कॉमन साइड है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, AB इज इक्वल टू AB, ठीक है, कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड। सो देयरफॉर तीनों कंडीशन देखो, तीन चीजें आपको मिल गई, तो आप बोल सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो सेकंड पार्ट इसमें बोला है कि BD और AC कैसे इक्वल होगा। अब देखो सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट था, सिंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैंने अभी बोला अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से ये जो AC लाइन है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये AC साइड और BD जो साइड है वो क्या होंगे, इक्वल। तो क्या बोल सकते हो आप, BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहां से ये वाली लाइन AC इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की कौन सी लाइन, BD क्या होंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि दो ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब आपने बोलना है कि एंगल ABD के बारे में आप क्या बोलेंगे। देखिए एंगल ABD कौन सा है, ये वाला एंगल A, B और T, और उसके बाद B, A और C, इन दो एंगल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, थर्ड पार्ट में आपके क्या लिखोगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ABD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। तो सबसे पहले अगर आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो
तो ट्राइंगल्स अगर आपके पास कॉन्ग्रेंट आती है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर बी डी और ए सी जो आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दिए गए होंगे उनको आपने सीधा लिखना है कि ये इक्वल होंगे। क्यों? बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि बोला क्या गया इसमें और निकालना क्या है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि आपके पास जो एक ये ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल्स। ठीक है, आपको ये शो करना है कि जो सी डी लाइन है, सी डी कौन सी लाइन है? ये वाली, ये जो है ये बाइसेक्ट कर रही है इस ए बी को। बाइसेक्ट का मतलब है कि जितना बी से लेकर ओ तक डिस्टेंस होगा उतना ही ओ से लेकर ए तक होना चाहिए। मतलब आपको प्रूव क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में? टू प्रूव आपने करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसी का मतलब क्या हो गया कि जो ये सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? दिस मीन्स सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। और यहां पे एक चीज गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये यहां पे ये वाली साइड इक्वल है इस साइड के, ये गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? लेंगे इन ट्राइंगल सोल्यूशन, इन ट्राइंगल बी ओ सी, ये वाली ट्राइंगल आप लेंगे। ठीक है, ये पूरी ट्राइंगल, और लेंगे ये वाली ट्राइंगल। ठीक है ना, ये ट्राइंगल्स आपको लेनी है। तो एक ट्राइंगल आप लेंगे बी ओ सी एंड नीचे वाली ट्राइंगल लोगे डी ओ ए या ए ओ डी। ठीक है, इसमें करना क्या है? देखो यहां पे आपको गिवन है कि ये जो बी सी है ये किसके इक्वल है? ए डी के। ये यहां से पता चल रहा है, गिवन है आपको। नेक्स्ट यहां पे जो चीज आती है वो है आपका कौन सा? ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, क्या लिखूंगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखिए मैंने एक चीज आपको पढ़ा है कि जहां पे भी दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, ठीक है, दो लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट होती हैं वहां पे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वाले एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मान लो इस एंगल को मैं 1 लिख रहा हूं और इस एंगल को 2, तो क्या लिखेंगे आप? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब भी दो लाइनें कहीं पे इंटरसेक्ट होती हैं तो जो ये एंगल्स होते हैं ये कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हो गया, 3 कंडीशंस यहां पे फॉलो हो गई। आप क्या लिखेंगे यहां पे? देयरफॉर ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। दोनों क्या गए? कॉन्ग्रुएंट। किससे? बाय कौन सा रूल लगा? साइड एंगल एंगल। तो आप क्या लिखेंगे इसको? एंगल साइड एंगल। एज इट इज आप लिख सकते हो साइड एंगल एंगल भी और एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें 2 एंगल और एक साइड आई है। अब ये तो हो गया। अब आप क्या लिख सकते हो? दिस इंप्लाइज, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी? इक्वल। किससे? बाय CPCT। सो दिस इंप्लाइज BO इज इक्वल टू OA बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगी? इक्वल। तो क्या हमें यही प्रूफ करना था ना कि OB इज इक्वल टू OA या OA इज इक्वल टू OB, तो वही हमने कर दिया, BO इज इक्वल टू OA। सो बाय CPCT। इसका मतलब, सो दिस मीन्स दैट चूंकि BO और OA क्या है? इक्वल। सो दिस मीन्स दैट जो CD है, लाइन जो CD है, लाइन सेगमेंट ये वाली, वो क्या कर रही है? बाइसेक्ट्स AB को क्या कर रही है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब है 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, सो थैंक यू।